फ्रेंड, कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेट चैनल की तरफ आपका स्वागत है। आज हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ, जितने भी आपके सामने ये डिवाइसेस की वीडियोस में नेटवर्क की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। लास्ट में हमने पढ़ा था सर्वर्स के बारे में, सर्वर होता क्या है, किस तरह से हम इस सर्वर को यूज़ करते हैं। उसके साथ और भी बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था सर्वर की टेक्नोलॉजीज के बारे में। आज हम सर्वर्स के टाइप्स को समझेंगे और फिर बाद में हमारा नेक्स्ट डिवाइस होगा नेटवर्क केबल इंटरफेस के टूल्स के बारे में हम समझेंगे। ओके, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ जो था, जितना था मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट सिस्टम समझाया था। उससे पहले मैंने आपको सर्वर लोड बैलेंसिंग वगैरह समझाया था, वो जाकर देख लीजिए वीडियो। पेज पैनल की मैंने वीडियो बनाकर रख ली। पेज पैनल क्या होता है, पेज पैनल कैसे यूज़ होता है, पेज पैनल की टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, पेज पैनल कैसे सेटअप करते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। पेज पैनल के अलावा आपको मैंने पेज की सिस्टम और कनेक्टर्स को यूजिंग सिस्टम भी बताई थी। मैंने आपको इतनी कनेक्टिविटी समझाई थी, तो ये भी वीडियो जाकर देख लीजिए वरना आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेज पैनल कैसे यूज़ करती है, कनेक्टिविटी कैसे करते हैं, और भी मैंने आपको जो है 1 बाय 1 चीज़ें समझाई थी। ओके, तो पेज के बारे में समझ लीजिए। पेज कनेक्टिविटी के बारे में समझने के बाद पावर मैंने सिस्टम बताई थी, पावर पेज यूज़ किया था, मैंने आपको बताया था, समझाया था। फिर लास्ट वीडियो में हमें सर्वर्स के बारे में बताया कि सर्वर क्या है, कैसे होता है, किस तरह से दिखा देता है, किस तरह की सिस्टम्स होती है सर्वर की सिस्टम, किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से यूसेस करते हैं। और भी मैंने आपको सर्वर्स के बारे में बताया था, सर्वर नेटवर्किंग और भी बहुत कुछ समझाया था। ओके, तो सर्वर जो होता है हमें रिस्पॉन्स हमें करता है हमारी रिक्वेस्ट के अनुसार। तो पहले चेक करते रिक्वेस्ट सही है या नहीं। तो चलिए हम समझते हैं कि सर्वर्स किस तरह से, कितने तरह की होती है और ये कैसे यूज़ होता है। ओके, तो पिछली वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अभी तो सर्वर की वीडियो जो है बहुत कुछ इसके कोर्स के बारे में समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सर्वर के बारे में, लेकिन इसको कॉन्फ़िगर करना, यूज़ करना, फैसिलिटीज और भी बहुत कुछ मैं आपको जो है सर्वर के अलग से कोर्स में स्टार्ट करने वाला हूँ 2-3 हफ्ते के अंदर। ओके, तो अभी तो इतना समझो कि डेट यहाँ पर जितने भी हमारे सर्वर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। ओके, तो अभी तो मैं सब कुछ जो है प्रैक्टिकल के साथ और भी बहुत कुछ इसके अंदर फैसिलिटी समझाऊंगा। और भी बहुत सारे सर्वर्स हैं, लेकिन अभी जो मेन सर्वर से आपको समझाने के लिए, बताने के लिए मैं आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। डिटेल में समझने के लिए, प्रैक्टिकल समझने के लिए, हार्डवेयर कैसे सर्वर का होता है, कंप्यूटर के अंदर किस तरह से हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये सब कुछ कैसे प्रोसेस होती है, वो जो डिटेल में आपको काफ़ी डीप में जो पढ़ाऊँगा, अलग से मैं इसकी कोर्स लेकर आऊँगा, अलग से मैं आपको समझाऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हो, समझते हैं सर्वर के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज
नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग-अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने दिख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर, कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से। ओके, विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी
पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो सर्वर की हम बात करें, सर्वर के टाइप्स की हम बात करें, सर्वर की टेक्नोलॉजी की बात करें, तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि सर्वर एक ऐसा इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है, ये भी एक तरह का कंप्यूटर मशीन है, लेकिन उसकी अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है। उसका पर्पस ये होता है कि सभी चीज़ों को कंट्रोल करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना, अपनी सर्विसेज शेयर करना, और उसके अंदर जो भी रिक्वेस्ट आई है उस हिसाब से रिप्लाई भेजना और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो उसको जो है शुरू करने के लिए हमें जो है सर्वर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, सर्वर का नेटवर्क बनाना पड़ता है, सर्वर के हार्डवेयर कंप्लीट करने पड़ते हैं, सर्वर के बहुत सारे सिस्टम्स को देखने पड़ती है, फंक्शनलिटी हमें देखनी होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है, और भी बहुत कुछ जो है हमें सर्वर के लिए जो पहले काम पूरा करना होता है। कंप्लीट नेटवर्क सर्वर की सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करनी होती है। हार्डवेयर कंप्लीट होने के बाद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल करनी होती है। इंस्टॉल होने के बाद हमें सर्वर के अंदर पहली जो चीज़ें शुरू करनी होती है वो हमें आईपी एड्रेस डालना होता है, फिर एक टाइम फिक्स करनी होती है, फिर उसके अंदर हमें जो है जो भी हमें अपडेट करना है सर्वर की ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर देना होता है। अपडेट करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है एक्टिवेट करना होता है, फिर एक्टिवेट करने के बाद डेट एंड टाइम सेट किया हुआ है, सब कुछ कंप्लीट है। फिर शुरू होता है हमारा पहला सिस्टम, पहली फैसिलिटी, जिसको कहते हैं ADDS सर्वर। ओके, जिसको कहते हैं डोमेन डेटा। ओके, यही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर, जिसको ADDS सर्वर बोलते हैं, यही सर्वर को सर्वर बनाते हैं। जब तक आपके सिस्टम के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ये जो नहीं होगी, ये सब कुछ जो है सिंपल या फिर सिंपल कंप्यूटर ही रह जाएगा। कभी भले अपने सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि सर्वर 2012 इंस्टॉल की है, सर्वर 2000 अपने 8 की है, या फिर 20 अपने 1 की इंस्टॉल की, जो भी हो, अपने रेड हैट लिनक्स के सर्वर यूज़ की, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन जब तक आप जो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस मतलब कि इस सिस्टम को ऑन नहीं किया, तब तक आपका सर्वर नहीं होता है। तो ये क्या है, वो क्या होता है, ये डोमेन यूज़ करने के लिए होता है, और ये प्रोवाइड करता है सर्वर की सर्विस, मतलब कि रियल एक्चुअली में जो सर्वर बनता है वो इसी सिस्टम से बनता है। ओके, और ये फैसिलिटी जो है सर्व करता है सिस्टम, जो भी मेन डेटा होता है ये इसी के अंदर ही होता है। सर्वर का पूरा जो है मेन डेटा इसी के ऊपर ही होता है। हैकर जो होता है इसी को ही हैक करने की कोशिश करता है पहले तो, अगर सर्वर उसने हैक कर लिया है तो। फिर बाद में आता है DNS सर्वर। ओके, DNS सर्वर क्या है, जैसे कि मैंने कहा डोमेन अपने www.google.com, तो ये क्या है, यहाँ पर हमें HTTP सर्वर के अंदर हमें देखना पड़ता है। अब DNS सर्वर क्या करता है, आईपी एड्रेस से, हर एक सर्वर का अपना आईपी एड्रेस होता है, हर एक डोमेन का आईपी एड्रेस, उसी हिसाब से जो है सर्वर जो है रिएक्ट करता है, आपको डेटा देता है, सर्वर देता है, सब कुछ जो है ये एक्टिविटी से होता है, इसी की फैसिलिटी से होता है। लेकिन आईपी एड्रेस आप लिख नहीं पाओगे, तो www.google.com जो होता है DNS सर्वर जो है आईपी टू नेम, नेम टू आईपी करता है। कैसे होता है सर्वर की कोर्स के अंदर समझाऊंगा, अभी नहीं, इतना समझो। DHCP सर्वर जो होता है तीसरा नंबर का सर्वर है। DHCP सर्वर जो होता है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस देता है। आईपी एड्रेस क्या होता है मैं थोड़े ही टाइम के अंदर समझाने जा रहा हूँ। ओके, लेकिन आईपी एड्रेस जो होता है ऑटोमेटिक हमारे क्लाइंट जितने भी सर्वर के साथ कनेक्ट है, ऑटोमेटिक इसको आईपी एड्रेस देने के लिए DHCP सर्वर बनाते हैं। ये भी सर्वर के अंदर ही होता है, कैसे ऑन करना है, कॉन्फ़िगर करना है, उस सर्वर की कोर्स के अंदर समझाऊंगा। फिर होता है मेल सर्वर, ये होता है ईमेल के लिए, ईमेल की सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, उसके डेटा सेव करने के लिए और उसको स्टोर करने के लिए।
फाइल सर्वर जो होता है एक तरह की फाइल को शेयर करना होता है। जैसे कि मैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल शेयर करना चाहता हूँ, मेरा डेटा दूसरे कंप्यूटर के अंदर फाइल से शेयर करना चाहता हूँ, तो ये फाइल सर्वर से ही होगा, क्योंकि फाइल सर्वर जो होता है वो चेक करता है, उसके ऊपर कंट्रोल करता है, स्टोरेज सिस्टम के अंदर से ही ये जो है वो इम्पोर्टेंट फाइल सर्वर जो होता है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो है ऑन करता है। प्रिंट सर्वर क्या है? ये प्रिंटर जितने भी होते हैं सभी यहाँ पर हमारे नेटवर्क के अंदर स्विच के साथ कनेक्ट होते हैं, उन सभी को जो कंट्रोल करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, किससे किसको प्रिंटर मिलना चाहिए, कि एक्सेस होना चाहिए, तो ये प्रिंट सर्वर करता है। वेब सर्वर क्या होता है? ये वेब सर्वर जो भी हमारी वेबसाइट ओपन होती है, वेबसाइट की डेटा शेयर होती है, सर्विसिंग होती है, तो यूजिंग वेब सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर नेटवर्क इंटरनेट हो जो भी हो, तो ये जो वेबसाइट सर्वर जो ही हमारा प्रोवाइड करता है वेब सर्वर के अंदर। ओके, ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। RODC सर्वर जो होता है वो क्या होता है कि मेन जो सर्वर होती है उसका सारा डेटा जो अपने अंदर ले लेता है, लेकिन वो आपको चेंज नहीं करने देगा। ओके, जब तक आप उसके अंदर कुछ सेटिंग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन RODC सर्वर खास इसीलिए बनाया जाता है सिर्फ रीड करने के लिए, मतलब कि आप उसका डेटा जो है रीड कर सकते हो। ये RODC सर्वर जो होता है किसी भी तरह से जो है डेटा आपका डिलीट होने नहीं देता, उसको जो है अलग से सर्वर्स बनाया जाता है, अलग से उसकी सिस्टम्स बनाए जाते हैं RODC सर्वर होती है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एप्लीकेशन जो सर्वर जो होता है, हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो हमारे मेन एप्लीकेशन सर्वर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन सर्वर जैसे हम इंस्टॉल सर्वर पर करते हैं तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिकली क्लाइंट के ऊपर चले जाते हैं, उनको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, रेडीमेड उनको मिल जाता है। ऊपर से उन एप्लीकेशन के ऊपर कितना टाइमिंग के अंदर उसको ऑन रखना है, कब एक्सेस करना है, और वो सब आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो फैसिलिटीज़ के अंदर। ओके, इंटरनेट प्रोवाइड होने देना है या नहीं होने देना है। 10 नंबर का जो होता है डेटाबेस, जिसको स्टोरेज सेंट्रल सर्वर कहते हैं। जो भी हमारे फेसबुक के अंदर डेटा होते हैं, जैसे ये हम प्रोफाइल ओपन करते हैं, व्हाट्सएप हो गया, जो भी हो गया, ऐसे बड़े बड़े डेटा सेंटर को कहते हैं डेटा बेस सर्वर या डेटा सेंटर सर्वर कहते हैं। इसे सर्वर के अंदर बहुत सारे डेटा कंप्यूटर के अंदर पीटिंग में होती है, सेव होती है, इसे सबको देखने को मिल जाती है। बैकअप सर्वर क्या होता है? अगर मान के चलो किसी भी तरह से अगर डेटा आपका खराब हो जाए या फिर नुकसान ना हो, इसलिए वजह से हम जो है बैकअप सर्वर रखते हैं, बैकअप रखते हैं हमारे सिस्टम्स के अंदर। तो बैकअप सर्वर हमें जो है ऑटोमेटिकली रख सकते हैं, मैनुअल भी बैकअप ले सकते हैं, तो इससे हमारा जो है जो भी डेटा जो है डिलीट होने से हम बच सकते हैं, हमारा बैकअप हमें मिल जाता है सिस्टम्स के अंदर। तो ये जो है आप ध्यान से कर सकते हो। प्राइमरी सर्वर की हम बात करते हैं, प्राइमरी सर्वर हमारा फर्स्ट सर्वर होता है, जिसके अंदर हम ADDS सर्वर बनाते हैं, डोमेन बनाते हैं कि www.google.com। हर एक कंपनी का अपना खुद का अपना प्राइमरी सर्वर होता है, जो भी रिप्लाई देता है यही प्राइमरी सर्वर होता है। फिर बाद में सेकेंडरी सर्वर होता है। सेकेंडरी सर्वर क्या होता है कि अगर प्राइमरी सर्वर में उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई, पावर की या मदरबोर्ड खराब हो गई और भी बहुत कुछ जो खराब हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो है जैसे ही ऑफलाइन होगा तो एक ही सेकंड के अंदर उसकी जगह सेकेंडरी सर्वर ले लेगा। ओके, तो इसे कहते हैं सेकेंडरी सर्वर। ओके, फिर बाद में FTP होता है, ये फाइल ट्रांसफर सर्वर होता है। FTP सर्वर जो होता है ये एक कोई भी डिवाइस के अंदर दूसरे नेटवर्क के अंदर वो फाइल को शेयर करना है, एक्सेस करना है, या डेटा को रिमूव करना है, या फिर डेटा को मॉडिफाई करना है, तो FTP सर्वर हमें जो है चाहिए होता है। ओके, फैक्स सर्वर फैक्स टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है, फैक्स फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करना है अपने सिस्टम्स के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हो। टेलनेट सर्वर जो था आज के टाइम के अंदर, तो अब टेलनेट की जगह SS टेक्नोलॉजी आएगी, SSL सिस्टम आ चुकी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, ये प्रोटोकॉल है कंप्यूटर के अंदर अब बहुत ही कम यूज़ की जाती है। VPN सर्वर खास करके प्राइवेट नेटवर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। इससे सर्वर जो हमारे कोई भी किसी भी जगह पर हम हमारे भले ही हमारे कंपनी के नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं है, लेकिन किसी और देश में या किसी और सिटी में है और हमारा नेटवर्क के अंदर कोई क्लाइंट आना चाहता है, तो VPN सर्वर हमें जो है यूजर नेम और पासवर्ड
और सर्वर की आईडी के आईपी एड्रेस या डोमेन के थ्रू हम इसको एक्सेस करवा सकते हैं, जिसको कहते हैं वीपीएन सर्वर टेक्नोलॉजी। प्रॉक्सी सर्वर जो है प्रॉक्सी सिस्टम होती है जिसके अंदर आपका डेटा जो है एक उसके ऊपर अनआइडेंटिफाइड खास करके लोकेशन को छुपाता है ट्रैफिक अच्छा देने के लिए। डायरेक्टली उसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसको डेटा भेजना है, लेकिन बीच में से कोई इसको जो है ट्रैक नहीं कर पाता। प्रॉक्सी सिस्टम से कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर। रिमोट सर्वर जो होता है रिमोटली एक्सेस करने के लिए होता है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि अपना सर्वर जो है किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, जो भी यहाँ पर बैठे, भले वो 40 किलोमीटर हो या 4 मीटर हो, जितने भी हो, लेकिन बैठे बैठे यहाँ पर इसका जो स्क्रीन में ओपन कर सकता रिमोट सर्वर यूज़ करता हूँ। डेडिकेटेड सर्वर क्या होता है? डेडिकेटेड ये सर्वर ऐसे होते हैं जिनके अंदर पहले से सब कुछ, जितने भी है सर्वर बनाए सारी फैसिलिटीज एंटर करते सेटिंग्स करते सब कुछ डेटा एंटर, फिर नेटवर्क इंटरनेट जो भी रैक बैक फीड करना है कंप्लीट। एक बार कंप्लीट होने के बाद पूरा सर्वर का रूम जो है सील कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। अब ये सर्वर कैसे एक्सेस करें, तो उसके लिए अलग से हम 2-3 कंप्यूटर बाहर रखते हैं और वहीं से ही हम सर्वर का आईपी एड्रेस डालकर रिमोटली एक्सेस करते हैं, उसे कहते हैं डेडिकेटेड सर्वर, और वहीं से ही हम जो है यूज़ करते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्वर क्या होता है? सैटेलाइट के लिए ही होता है, खास तरह से जितने भी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो खास तरह के सर्वर्स के थ्रू ही कंट्रोल होते हैं। पैसे की कम्युनिकेशन के लिए, पैसे के काम करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्वर्स होते हैं। जितने भी हमारे सर्वर के अंदर से जो कनेक्शन लीज लाइन दिए जाते हैं सैटेलाइट्स के, और जो सैटेलाइट जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर अपनी, जो अगर यू कहीं टीवी है, डिश टीवी है, तो ये जो भी हम देखते हैं वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन इसी सिस्टम से वो देखते हैं। जीपीएस सर्वर जो होता है ऐसे होते हैं कि जितने भी जीपीएस एंटीना है या जीपीएस फैसिलिटी से ये जीपीएस सर्वर अपने अंदर मैप वगैरह जो भी है वो सैटेलाइट और सर्वर, जीपीएस सर्वर दोनों को कम्युनिकेशन करते हुए अपना जो डेटा होता है उस हिसाब से जो है वो एडिटिंग करते हुए आपके अंदर मैप दिखाता है, सब कुछ जो है जीपीएस सर्वर के अंदर। एनटीपी सर्वर होता है जितने भी हमारे सर्वर के साथ जुड़े हुए कंप्यूटर है या नेटवर्क के साथ हमारे जुड़े हुए जितने भी डिवाइसेस हैं उन सबका एक ही टाइम हो, एक ही टाइम शो करे, तो ये होता है एनटीपी सर्वर जो हमारे नेटवर्क की कनेक्शन के लिए होता है। रेडियस सर्वर टेक्नोलॉजी यूज होता है क्लाइंट कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन है या ऑथोराइज है या ऑथेंटिकेशन करवाना है या नहीं करवाना है, उसको लॉगिन करवा देना है या नहीं करवा देना, तो ये ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन लेने के लिए होता है। सीज लॉक सिस्टम होता है, स्टैंडर्ड बेस्ड फॉर्मेट के लिए होता है, ये यूज होता है नेटवर्क डिवाइस कनेक्शन के अंदर और लॉगिन करने के लिए ये चीज़ होती है आपको। अब आज के टाइम के अंदर क्लाउड सर्वर बहुत ही फेमस हो चुका है। क्लाउड सर्वर जो होता है, ये सर्वर जो होता है सर्विस अपनी शेयर करता है इंटरनेट के अंदर। आपको कोई भी इक्विपमेंट की लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कि आपको ये जरूरी है कि यूँ कहें कि राउटर की ज़रूरत है, और ना ही आपको सर्वर की मशीन की ज़रूरत है, पावर की नहीं ज़रूरत है, नहीं हार्ड डिस्क की ज़रूरत है। सिर्फ आपको आपका ईमेल आईडी, मोबाइल से भी, और आज के टाइम के लैपटॉप होगा तो अच्छा होता है, और आपको पे करना पड़ता है। तो ये डेडिकेटेड ऑटोमेटिकली क्लाउड सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है। तो क्लाउड सिस्टम इस तरह की सिस्टम सर्विसेज होती है, आपको देख सकते हो। तो ये पुराने टाइम के सर्वर्स आप देख सकते हो, और भी बहुत कुछ आपको जो सिस्टम जो है आपको देखने को मिल जाता है। ये सर्वर फ्लैट सर्वर के सिस्टम में मैं सब कुछ समझाऊंगा। सर्वर की कोर्स के अंदर सर्वर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, सब कुछ एक एक सिस्टम समझाएंगे। इसकी फ्लैट की सिस्टम क्या होती है, हार्ड डिस्क कैसे होती है, एसएमपीएस कैसे ट्रांसमिट होती है, और भी उसके मदरबोर्ड के अंदर फैसिलिटी क्या होती है, रैम की टेक्नोलॉजी क्या होती है, सब कुछ जो है 1 बाय 1 समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि फ्लैट सर्वर्स कितने तरह की होती है, भी बहुत कुछ आपको समझाऊंगा। तो नेक्स्ट हमारा सिस्टम होगा केबल टेस्टर। ओके, केबल टेस्टर डिवाइस क्या होता है, किस तरह से यूज होता है, केबल टेस्टर की टेक्नोलॉजी में आपको समझाऊंगा। तो मैंने आपको सर्वर के बारे में समझा दिया, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में आपको यहीं से मैं शुरू करूंगा केबल टेस्टर के बारे में। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है।
तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।